हाय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं। हम लोग एक नए वेंचर को लेके आने वाले हैं और सबसे मुश्किल, सबसे डिफिकल्ट पहला दिन होता है और सबसे एक्साइटमेंट वाला भी पहला ही दिन होता है। हम अक्सर क्या करते हैं, जब हम किसी नए बिजनेस को शुरू करते हैं तो पहले दिन बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत जी जान लगा के काम करते हैं। जैसे जैसे दिन ढलते जाते हैं, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, हमारा एक्साइटमेंट का लेवल डाउन होता चला जाता है। ये रीजन होता है कि जब हम किसी बिजनेस को करते हैं तो बहुत बड़ी थॉट के साथ करते हैं, बहुत बड़े विजन के साथ करते हैं, बहुत बड़े मिशन के साथ करते हैं, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ करते हैं। और जैसे 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 वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हुई नजर नहीं आती, वो विजन पूरा होता हुआ नजर नहीं आता, वो उम्मीदें पूरी होती हुई नजर नहीं आती, हमारा काम करने का जज्बा धीमा 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 होना शुरू हो जाता है। राइट? यही हार का बहुत बड़ा कारण होता है। इनफैक्ट होना उल्टा चाहिए। जब आपको लगे कि आपका विजन पूरा नहीं हो रहा है, जब आपको लगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, जब आपको लगे कि आपकी उम्मीदों के अनुसार काम नहीं चल रहा है, तब आपका एक्साइटमेंट लेवल और बड़ा होना चाहिए। राइट? तब आपका मेहनत करने का जज्बा और बड़ा होना चाहिए, तब आपके मेहनत करने का तरीका और बड़ा होना चाहिए, तब आपके घंटे और ज्यादा होने चाहिए, तब आपके वर्किंग आवर्स बढ़ जाने चाहिए। राइट? क्यों? जब आप डिमोरलाइज हो रहे होते हैं, फिर से सुनिएगा, जब आप डिमोरलाइज हो रहे होते हैं तो आपकी उम्मीदों को, आपकी इच्छाओं को संकुचित होना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस वक्त अपने इमोशंस को काबू करके, जो पहले दिन आपका जज्बा था, उस जज्बे को कंटिन्यू कर जाते हैं, उसको मेंटेन कर जाते हैं, उसी पर चलते रहते हैं, तो बिलीव मी, आपके मन मुताबिक रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। हमारे इमोशंस हमें बहकाते हैं, हमारे इमोशंस हमें डिमोरलाइज करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस के कारण हम वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। लीडर वो लोग नहीं बनते हैं जो बेस्ट करते हैं, लीडर्स वो बनते हैं जो वर्स्ट परिस्थितियों में बेस्ट देते हैं, जो वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में बेस्ट करते हैं। अपनी परिस्थितियों को काबू में करके अपना बेस्ट देना ही लीडरशिप है। लोग परिस्थितियों के काबू में होके अपना बेस्ट देने की बजाय साइलेंट होना शुरू हो जाते हैं, सहज 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 अपने 100% पोटेंसी को, कैपेबिलिटी को यूज ना करते हुए कम मेहनत करना शुरू कर देते हैं। यहां से वो दरवाजा खोल देते हैं फेलियर के लिए। आई एम राइट? लेकिन जब हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और अपने जज्बे को बरकरार रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं, पहले दिन की तरह कंटिन्यू मेहनत करते हैं, क्योंकि कभी अप आता है बिजनेस में, कभी डाउन आता है बिजनेस में। जब अप जा रहा होता है तो आपको लाइट रहना होता है, क्योंकि ऊपर वही जा सकता है जो लाइट रहे। और जब डाउन जा रहा होता है, जब डाउन जा रहा होता है, और यहाँ से आपको यू टर्न लेना होता है। यहाँ जाके अगर आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, वापसी का प्रयास करना बंद कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपका डाउनफॉल फॉरएवर के लिए हो गया। लेकिन यहाँ जाके आप डबल ताकत लगाते हैं और कैसे न कैसे करके मुड़ के वापस आ जाते हैं, तो ही आप सरवाइव कर पाते हैं। यानी कि जब आपका वर्स्ट फेज चल रहा होता है, तो आपको हर हालत में बेस्ट देना होता है। बगैर बेस्ट दिए वर्स्ट फेज में सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। इफ यू वांट टू सरवाइव इन द वर्स्ट फेज, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और वो बेस्ट देने की आदत अगर वर्स्ट में भी आपकी बन जाती है और अच्छे समय में भी आप उसको बरकरार रखते हैं, तो आप बेस्ट आउटपुट ले पाते हैं। और जब आप बेस्ट आउटपुट लेते हैं तो आप दुनिया की बेहतरीन अचीवर्स में शामिल हो जाते हैं। राइट?
हम ओके लाइफ किया इसी सोच के साथ शुरू कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि पिछली कंपनी छोड़ने के बाद मेरा एक वर्स्ट फेज चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, बट मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, कोई गलत फैसला नहीं लिया और बहुत पेशेंस के साथ अपना 100% देते हुए इस दौर से ऐसे वापसी कर रहा हूं। एंड बिलीव मी, जब ये वापसी होगी तो ये बेस्ट होगी। जब हम वापस आ रहे हैं तो लोग फॉलो करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे। लीडरशिप बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है। एंड वी विल शो इट, इट्स आवर प्रॉमिस। ओके लाइफ केयर बहुत बड़ा नाम होने वाला है अगले 6 महीने में इस इंडस्ट्री का। प्लीज आइए, अगर आप एक स्टेबल कैरियर की तलाश में हैं तो आइए, जोड़िए साथ में, वी कैन डू वंडर टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।